आज जो कुलगाम में हुआ, जहां पर दो नॉन लोकल्स पर जो है वो टारगेट किलिंग की गई आतंकियों द्वारा, इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा जी जो है वो मौजूद है यूएनटी के साथ एक्सक्लूसिव। श्यामलाल जी, कैसे देखते हैं इस इंसिडेंट को? ये पहली बार नहीं हुआ और आज फिर से दो नॉन लोकल्स को जो है वो टारगेट किया गया, एक की मृत्यु होगी और एक इस समय भी अपनी जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहा है। मुझे लगता है कि इसको जिस तरह से भी जितना भी कंडेम किया जाए इतना कम है। ये हमारी इंसानियत के लिए एक बहुत ही शर्मनाक वारदात है जी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ जो टेररिस्ट हैं वो भी बुखलाए हुए हैं। लेकिन इसी एरिया में साउथ कश्मीर में पहले एक हफ्ता पहले आपने देखा कि हमारे एक हेड कांस्टेबल को जो है वो टारगेट बनाया गया है और आज ये जो केलम में ये बात हुई है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय तो है जी। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं वो इतने सक्षम हैं कि जिन लोगों ने ये कायराना हरकत की है और इस समय हमारी यात्रा भी चल रही है, तो इस किस्म के इंसिडेंट होने नहीं चाहिए। कहाँ कोई सिक्योरिटी में लैप्स रहा, जहाँ कोई चूक रही, लेकिन इस किस्म की टारगेट किलिंग जो है उसको आप ज्यादा उस तरीके से रोक भी नहीं सकते क्योंकि अभी मिलिटेंसी जो है, जो टेररिज्म है, वो आखिरी सांस यहाँ पे ले रहा है जी। और मुझे लगता है कि इसको हमें जितना कंडेम करें इतना कम है। और मैं आपके माध्यम से जो हमारी हेड ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इन लोगों को आइडेंटिफाई तो उन लोगों को उन्होंने कर लिया होगा और इमीडिएटली ऐसे लोगों को जहां उनकी जगह है जन्म वहां पहुंचाना चाहिए। श्यामलाल जी, एक सवाल रहेगा। हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की बात करें, उन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी है, लेकिन उसके बाद जो है 3000 लोगों को, युवकों को जो है वो अरेस्ट किया गया, जो कि ये कहा जा रहा है कि शायद से ओजीडब्ल्यूज हो सकते हैं। लेकिन जो कश्मीर के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कहते हैं कि इनकी जल्द से जल्द रिहा होने चाहिए ये लोग। तो अगर क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं वो खलल डालने की कोशिश नहीं कर रहे? देखिए, मैं कभी भी मीडिया के जो हमारे बंधु हैं जहाँ उनकी जो स्टेटमेंट है उस पे टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, जहाँ पिछले 30-35 साल के हम भी 3000 की संख्या नहीं है। ये हमारी जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं और कहीं ना कहीं इन चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं, 3000 की नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ जो जीरोज हैं वो उन्होंने अपनी तरफ से लगा ली हैं, इतने लोग नहीं हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो अपना काम करना है, वो लोगों की जानो माल के लिए और अखंड भारत के लिए काम कर रही है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। श्यामलाल जी, ओजीडब्ल्यूज जो कि आतंकियों को रास्ते बताते हैं, उनको खाना पीना सब देते हैं, उन ओजीडब्ल्यूज के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि यही तो बड़ी विडंबना है जी। हमारे तो सनातन में ये भी कहा जाता है कि पाप करने वाले से पाप सहने वाला और पाप को देखने वाला, ये तो क्राइम है और बड़ा हीनियस क्राइम है। अब मुझे ये बताओ कि ये लोग यहाँ आके इनकी सेवा कर रहे थे, चाहे उसके लिए उनको उजरत ही मिल रही थी, उन लोगों का क्या कसूर था कि उन लोगों को आके ये सॉफ्ट टारगेट उन्होंने किया है और इस किस्म की बर्बरता जो है वो किलिंग की है। तो उसमें जो भी लोग हैं और जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी इन लोगों को सपोर्ट कौन करता है, पहले तो यह मैं आज बात करता हूं कि आज उनकी संख्या भी ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं, जहाँ जो इनको सपोर्ट करते थे, जहाँ जो इनको घरों में रखते थे, राशन पहुंचाते थे और पूरी इंफॉर्मेशन देते थे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी, आज उनकी भी संख्या गिन सकते हैं आप। लेकिन मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ की सेंस अब भारत वो भारत नहीं रहा है, अब बड़ा सशक्त भारत है और लीडरशिप भी हमारी स्ट्रांग है। और अभी भी ये अब देखते हैं, बोल रहे हैं स्टेट जल्दी से जल्दी रिस्टोर करो जी। और इसके पीछे आप मंशा इनकी समझ सकते हैं। अभी तो पूरी टेररिज्म जो है वो वाइप आउट नहीं हुआ है। जी।
तो इसलिए कुछ चीजें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और खसूसन तौर पर हमारे गृह मंत्री जो है वो अपने तरीके से सिक्योरिटी का रिव्यू भी लेते हैं और बड़ी पैनी नजर रखते हैं। तो ओवरग्राउंड वर्कर जो है मुझे लगता है उनको आइडेंटिफाई करके जहां उनकी जगह है वहां उनको भेजना चाहिए। श्यामलाल जी, इस समय जो है बाबा बर्फानी की यात्रा भी चल रही है और क्या लगता है आपको इस तरीके का वहां पर माहौल होना चाहिए जिस तरीके का आज फिर से एक बार देखने को मिला? देखिए, भारतवर्ष के लोग जो हैं वो इन चीजों को जानते हैं। अभी 1 साल पहले ही बाइसर्न हुआ था, जी। लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे तो इस समय हमारे जो टूरिस्ट आए हैं, जी। सैलानी जो सैर करने के लिए आए थे और जो पिलग्रिम टूरिस्ट हैं, अगर आप उनकी संख्या देखेंगे और जो हमारी होटल इंडस्ट्री वहां पे जी। बढ़ी है, एक्सपैंड हुई है और कितना इन्वेस्टमेंट उसमें आई है, तो वो जो ये फिगर है कि 5,000 से ज्यादा पिछले 2 साल में वहां नए होटल इंडस्ट्री आई है। तो ये चीजें जो है हमारे पड़ोसी मुल्क को भी और ये जो लोग हैं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाले जी। जो हमेशा हिंदुस्तान को भी ब्लैकमेल करते थे, अब वो बातें नहीं होने वाली। तो मुझे लगता है कि जनता जनार्दन सब जानती है, ना बाबा बर्फानी की जो यात्रा चल रही है उस पर कोई असर पड़ेगा और ना ये जो वारदातें इक्का दुक्का होती हैं, मैं कंडेम करूंगा। एक ह्यूमन लॉस को भी हम जो है उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन जब इस किस्म का टेररिज्म आ जाता है तो जाते जाते उसको समय लगता है। लेकिन अब उन्होंने ये आज छोड़ देनी चाहिए कि वो अपने जो उनके निफीरियस डिजाइन है, चाहे कोई भी कंट्री उसमें इन्वॉल्व है या यहाँ का इन्वॉल्व है या पार वाला इन्वॉल्व है, तो उनको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। श्यामलाल जी, एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से जब इस तरीके की टारगेट किलिंग्स होती हैं, ये पहली बार तो नहीं हुआ। अगर हम लोग पीएम पैकेज की बात करें, टीचर्स की बात करें, बैंक मैनेजर्स की बात करें, तो ये पहले भी हो चुका है। लेकिन जब आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त किया जाता है, तब कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, फिर बोलते हैं कि इनके परिवार वालों का क्या कसूर था, इनके बहन भाई का क्या कसूर था, इस घर को ध्वस्त क्यों किया गया? उसको लेकर सर क्या कहेंगे? मुझे ये बताओ, जब ये लोग कुर्सी पे होते हैं तो एक बात बोलते हैं, जब कुर्सी से होते हैं और फिर इनकी अलग अलग भाषा होती है। जी। दिल्ली में एक बात बोलते हैं, जम्मू में एक बात बोलते हैं, कश्मीर में एक बात बोलते हैं और कश्मीर में भी साउथ कश्मीर में जहाँ इन लोगों को, तो ये उनके सिंपैथाइजर हैं जी। और ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। तभी जम्मू कश्मीर रियासत को जहां पहुंचना चाहिए था, जिसको पैराडाइज ऑफ अर्थ कहते हैं और है भी, आज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ होनी चाहिए थी। और अगर ये लोग इस किस्म का इंतजार नहीं करते और आड़ाक अप्रोच से इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते, तो आज जम्मू कश्मीर रियासत को मैं हिंदुस्तान में ही नहीं, बाहर का भी कोई एरिया जो था वो कम्पीट नहीं कर सकता था। श्यामलाल जी, एक आखिरी मेरी स्टेट में पोटेंशियल है। जी। श्यामलाल जी, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे। जिस तरीके से आज ये जो है कुलगाम में आज टेरर अटैक हुआ है, जिसमें 2 नॉन लोकल्स जो हैं उनको टारगेट किया गया। एक की तो मृत्यु हो गई और एक इस समय जीएमसी अनंतनाग में अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आप उनके परिवार वालों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो हमारी तरफ से इंडिविजुअल भी और मुझे लगता है मेरी लीडरशिप की तरफ से भी और जम्मू कश्मीर की जो जनता जनार्दन की तरफ से हम यही कह सकते हैं, सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जो इस समय कश्मकश में है अपनी जिंदगी और मौत में, और परमपिता परमेश्वर भी और माता रानी से यही दुआ करते हैं कि उस पे आशीर्वाद रखे और कम से कम एक जान तो बचे। जो चली गई है वो सरकार से कहेंगे कि अब उसकी जान की भरपाई तो नहीं हो सकती। ये लोग लेबरर थे, हमारी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बेचारे काम कर रहे थे, तो रिस्क लेके यहाँ पे आए थे, तो हमारे वो मेहमान भी थे, अतिथि देवो भव। और ये बहुत बड़ा हीनियस क्राइम टेररिस्ट ने कर दिया है, उनको तो बेफिटिंग रिप्लाई मिलेगा, लेकिन मैं उनके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति रखता हूं और उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
श्यामलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया यूएनटी के साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो इस समय हमारे साथ विधायक श्यामलाल शर्मा जी जो है वो फोन लाइन पर जुड़े थे। जिस तरीके से आपको बता दें कि पूरी सहानुभूति जो है वो उन्होंने उन परिवारों को साथ रखी है जिनकी आज मृत्यु हो गई, उस परिवार के साथ भी, और जो इस समय जीएमसी अनंतनाग में अपनी जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं उनके लिए भी। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम इनकी जिंदगी का मुआवजा तो नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी मदद जरूर करेंगे और इन आतंकवादियों को बेफाइटिंग जवाब जरूर मिलेगा। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।